नमस्कार सभी को, आशा किरण चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम दीक्षा कोर्स 7 प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण की क्विज़ सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब की राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देंगे ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है। करेक्ट आंसर है, शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। करेक्ट आंसर है, शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है। करेक्ट आंसर है, घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। करेक्ट आंसर है, जहाँ तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से दस्तावेज में कहा गया है। करेक्ट आंसर है, भारत का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात या अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर बढ़ना चाहिए, यह बात आई है। करेक्ट आंसर है, NCF 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोज़मर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर है, मिली जुली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हुई 2011 की जनगणना से यह बात उभरकर सामने आई कि अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। करेक्ट आंसर है, जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे, बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है, वह भाषा डैश कहलाती है। करेक्ट आंसर है, शिक्षण का माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को कह सकते हैं। करेक्ट आंसर है, लिंक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सही कथन है। करेक्ट आंसर है, भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है। करेक्ट आंसर है, बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कैफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्स में वर्ली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है। करेक्ट आंसर है, आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती हैं, उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। कक्षा में केवल हिंदी भाषा का प्रयोग करना और बच्चों की भाषा को कक्षा में करेक्ट आंसर है, हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है। करेक्ट आंसर है, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान के सर्जन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है। करेक्ट आंसर है, परिचित भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती हैं। करेक्ट आंसर है, 1369।
नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस प्रकार हमने सभी 20 क्वेश्चन कर लिए हैं और हमारा स्कोर है 20 आउट ऑफ 20। अब हम नेक्स्ट अटैम्प्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब की राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देंगे ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। चलिए सेकंड अटैम्प्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रोज़मर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? करेक्ट आंसर है मिली जुली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हुई 2011 की जनगणना से यह बात उभर कर सामने आई कि अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती हैं? करेक्ट आंसर है 1369। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? करेक्ट आंसर है L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कोर्स में हमने यह सीखा कि जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता वहाँ बच्चों की भाषा का कार्यनैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषिता का अर्थ है किसी व्यक्ति का दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए क्योंकि भाषा सोचने समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से दस्तावेज में कहा गया है? करेक्ट आंसर है भारत का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर बढ़ना चाहिए, यह बात आई है। करेक्ट आंसर है NCF 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्य पुस्तकों शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है वह भाषा डैश कहलाती है। करेक्ट आंसर है शिक्षण का माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत कथन चुनें। करेक्ट आंसर है मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सही कथन है? करेक्ट आंसर है भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है? करेक्ट आंसर है छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप में सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? करेक्ट आंसर घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुनें। करेक्ट आंसर है अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है? करेक्ट आंसर है मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि उसके लिए समय नहीं बचता। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमने सेकंड अटेम्प्ट के भी सभी 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं और हमारा स्कोर है 20 आउट ऑफ 20। अब हम थर्ड अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब की राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देंगे। चलिए थर्ड अटेम्प्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में हुई 2011 की जनगणना से ये बात उभर कर सामने आई कि अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्य पुस्तक की अभ्यास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि भाषा सोचने, समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कोर्स से हमने यह सीखा कि जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता, वहाँ बच्चों की भाषा का कार्यनैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुनें। अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर है आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान के सर्जन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है? करेक्ट आंसर है परिचित भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि करेक्ट आंसर है मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। करेक्ट आंसर है जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे, बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। करेक्ट आंसर है शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? करेक्ट आंसर है जिम कमिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से दस्तावेज में कहा गया है? करेक्ट आंसर है भारत का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोज़मर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? करेक्ट आंसर है मिली जुली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य है? करेक्ट आंसर है बच्चे की समझ की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत कथन चुनें। करेक्ट आंसर है मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है? बच्चों के पढ़ने लिखने की शुरुआत छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को कह सकते हैं लिंक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है? करेक्ट आंसर है कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। नेक्स्ट, और हमने थर्ड अटेम्प्ट के भी सभी 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं और हमारा स्कोर है 20 आउट ऑफ 20। और इस प्रकार हमने तीनों अटैम्प्ट्स किए हैं, 60 क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व किए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू टू ऑल।